जय शनिदेव महाराज। बंधुओं, जब सारी आशाएं खत्म हो जाएं, सभी ख्वाहिशें धूल धूर्षित हो जाएं, तब अगर आपको रोशनी दिखने लगे, उम्मीद की कोई किरण मिलने लगे, तो याद रखिए वह आपके लिए डूबते को तिनके का सहारा की तरह होगी। और आपके लिए अगर कोई सहारा बन के आ रहा है तो वो शनिदेव महाराज ही हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज 29 जून सन 2024 से बकरी होने जा रहे हैं। और जब भी शनिदेव बकरी होते हैं ना, तो उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि यह किस बला का नाम है चेष्टा बल, इससे क्या होता है? तो याद रखिए, इससे सन की जो ताकत है वो दुगनी और चौगनी हो जाती है। तो आप कहेंगे कि अभी तो सन की 7.5 ही चल रही है, तो दुगनी और चौगनी होने से तो हमें और कष्ट मिलने वाला है। लेकिन नहीं, अगर आपकी कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, तो आपका लग्नेश जो है वो शनिदेव महाराज हैं। और लग्नेश हमेशा कुंडली में शुभ ही माना जाता है। तो जो चेष्टा बली शनि हैं, वह आपका जीवन पूरी तरह से बदल के रख देंगे। अब चेष्टा बल से क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं ज्योतिष की दृष्टि से आपको बता दूं कि कुंडली में 6 प्रकार के बल होते हैं ज्योतिष में। एक स्थान बल है, दिग्बल है, काल बल है, नैसर्गिक बल है और दृष्टि बल है। और 6वां आपका चेष्टा बल है। तो चेष्टा बली ग्रह जो है वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है अपना प्रतिफल फेंकने में। और आपको मालूम है कि कुंडली का सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह जो है वह आपका होता है लग्नेश, लग्न का स्वामी। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रह बकरी होगा, तो बकरी का मतलब क्या होता है? रेट्रोगेट, उल्टा चलना। तो अगर इस समय शनि गोचर में कुंभ में ही चल रहे हैं, आपकी राशि पे ही चल रहे हैं, अब रेट्रोगेट हो गए हैं तो पीछे की ओर चलने लगेंगे। तो पीछे की ओर कौन सी राशि पड़ेगी? मकर राशि पड़ेगी। तो जब भी शनि रेट्रोगेट होंगे, बकरी होंगे, तो वह जिस भाव पर विराजमान हैं उसका तो प्रतिफल मिलना ही मिलना है आपको, लेकिन उससे एक भाव पीछे का प्रतिफल भी आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है, बकरी होता है, तो अपने से पिछली जो राशि है, कुंभ राशि में शनि गोचर में चल रहे हैं, और तो वह आपको मकर का लाभ भी देंगे। तो दोनों राशियों का जो लाभ है वह एक साथ आपको मिलेगा। अब मैं आपको ज्योतिष का एक गूढ़ सूत्र बताता हूं। अगर आपने इसको अपना लिया तो आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा? तो आप अपनी कुंडली को खोलिए। अब खोल करके ये देखिए कि भले ही आपकी राशि कुंभ ही क्यों ना हो, शनिदेव महाराज कुंडली के किस भाव पर बैठे हैं। क्योंकि याद रखें, असली लाभ आपको आपकी जन्म कुंडली से ही मिलेगा। तो जन्म कुंडली में देखिए कि शनि किस भाव पर बैठे हैं, और जिस भाव पर शनि बैठे हैं उस भाव से संबंधित कार्य अगर आपने शुरू कर दिया, तो शनि के बारे में जो कहा जाता है ना कि शनि बहुत सनही काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे फल देते हैं, फल देने में बहुत देरी लगाते हैं। और जब शनि की ताकत चेष्टा बल के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिस भाव पर शनि बैठे हैं उस भाव से संबंधित अगर आपने कार्य कर लिए ना, तो आपका जीवन जो है आप समझ लीजिए किस बुलंदी पर पहुंचेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि चेष्टा बली शनि आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। फिर आपको दुनिया की इस किसी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका शनि जन्म कुंडली के 3रे भाव पर बैठा है, तो इस समय वो चेष्टा बली भी हो गया है। तो आपको क्या करना है कि 3रे भाव में क्या क्या होता है? 3रे भाव में छोटे भाई बहन आते हैं। अगर आपने उनसे अपने संबंध अच्छे कर लिए या उनके भले के लिए कुछ भी आपने उनकी मदद कर दी, तो शनिदेव खुश होंगे और 100% आपका कल्याण होगा। 3रा भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, घूमने का है। अगर आप चाहे व्यापार की दृष्टि से जाएं घूमने, चाहे घूमने की पर्यटन की दृष्टि से ही क्यों ना जाएं, अगर आप इस भाव चीज को करते हैं, निश्चित तौर पर शनिदेव आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। 3य भाव
रिप्रेजेंट करने का है, शो ऑफ करने का है अपने को दूसरों के सामने। तो जितना आप दूसरों के सामने अपने को प्रेजेंट करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, शनिदेव आपकी उतनी ही मदद करेंगे। और आप कहेंगे कि पहले तो मदद नहीं की हमारी, तो पहले शनि चेष्टा वाली नहीं थे, अब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, तो 100% आपको उसका लाभ मिल करके ही रहेगा। अब एक उदाहरण और लेते हैं कि मान लीजिए शनि आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं या चतुर्थ भाव पर जन्म कुंडली में विराजमान हैं। तो चतुर्थ भाव जिन भी कार्यों का है, ये सबसे पहले तो आपकी माता का भाव है, तो माँ से अच्छे संबंध बना के रखिए, उनकी सेवा सत्कार के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करिए। फिर यह भूमि से संबंधित भाव है, तो भूमि से संबंधित चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस हो वो आप कर सकते हैं, प्लाटिंग का बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। यह ट्रांसपोर्टेशन का भी भाव है, वाहन का, वाहन से संबंधित आप कोई कार्य करें या नया वाहन खरीदें, इन सब से मतलब वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आपको लाभ देगा। अब बहुतेरे लोग कहते हैं कि महाराज मेरे तो अष्टम भाव पे शनि बैठे हैं, तो अब 8वां भाव आपको मालूम है, 8वां भाव ओकल्ट का है, मतलब जो भी गुप्त विद्याएं हैं। तो गुप्त विद्याओं को अगर आप सीखते हैं, जिसमें ज्योतिष भी आती है, आपको लाभ देगी। 8वां भाव बिना कमाया हुआ धन भी है, तो आपको दूसरे का धन भी प्राप्त हो सकता है। 8वां भाव गहराई का है, डीपनेस का है, रिसर्च का है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शनि जिन भावों के स्वामी हैं, अगर वहां से संबंधित आप कार्य करेंगे आपको 100% लाभ होने जा ही रहा है। तो चेष्टा बली जो शनि होगा वह अपना प्रतिफल तो आपको देना ही देना है, वह अपने से जो प्रीवियस हाउस है उस भाव का लाभ भी देगा। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि मकर और कुंभ कहाँ पे पड़ते हैं भाव, क्योंकि कई बार कुंडलियों में होता क्या है कि राशि तो उनकी कुंभ होती है, लेकिन पता चला लग्न कुछ और है। अब पता चला किसी का लग्न मान लीजिए सिंह है, तो सिंह लग्न है तो 6वें और 7वें भाव पर मकर और कुंभ आएंगी, तो आपको 6वां और 7वें भाव का लाभ मिलेगा। अब किसी की कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न में आप जानते हैं कि कन्या लग्न में 5म और 6वें भाव का स्वामी होता है शनि, क्योंकि मकर और कुंभ वहां पर आती है। तो आप अपनी लग्न को देखिए, क्योंकि जिनकी लग्न और राशि दोनों एक समान है उनको तो एक प्रकार से द्वादश और प्रथम भाव ही पड़ेगा शनि की राशियां। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चेष्टा बली शनि जो है आपको शनि की 7.5 से भी राहत दिलाएगा, और आपके जो भी काम बिगड़ रहे थे वो बनेंगे। और जिस भाव पर शनि बैठा है अगर उससे संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपको 100% लाभ होने ही वाला है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप कुंभ राशि के हैं, तो कुंभ राशि में जो शनि की 29 जून से जो परिस्थितियां बदलेंगी वह बकरी होंगे, उसका आपके जीवन में बेहद सकारात्मक परिणाम होना है। आपको मित्रों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा।